श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप धारण कर लेती है, अब उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, अब वह समुद्र हो गई है। इसी प्रकार भक्त भी अपना तन मन बुद्धि अहंकार सब कुछ अपने प्रियतम भगवान को समर्पित करके भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवान के साथ तन्मय हो जाता है। ऐसा भक्त साक्षात भगवत स्वरूप है, उसे भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए। वह जहां रहता है वहां का सूक्ष्म और स्थूल वातावरण एकदम शुद्ध पवित्र हो जाता है। इसीलिए उसके समागम मात्र से तीर्थ कर्म और शास्त्र पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही भक्तों के द्वारा भगवान, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति की महिमा बढ़ती है। इनके समागम में आने वाले जो भी पापी से पापी नर नारी हैं, इस घोर संसार सागर से अनायास ही तर जाते हैं। तो इस बात से हमें यह सीखना चाहिए कि संत दर्शन, संत मिलन की हमें हमेशा अभिलाषा करनी चाहिए और उनके पास जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। हो सके उनसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनके समागम से पापी नर नारी इस संसार सागर से तर जाते हैं। भक्तों का आविर्भाव सभी के लिए शुभ होता है, सभी का मंगल करते हैं भक्त, क्योंकि उनके सभी कर्म स्वाभाविक ही इस लोक के कल्याण के लिए ही होते हैं। उनके प्रभाव से लोगों में धर्म की प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। उनके समागम से संसार प्रिय नहीं लगता है, संसार अप्रिय लगने लगता है और भगवान से प्रियता होने लग जाती है। उनके समागम से भगवान के नाम से प्रियता होने लग जाती है, संत महात्माओं से धाम से प्रियता होने लग जाती है, भगवान की कथा से प्रियता होने लग जाती है। यह होता है संत महात्माओं के समागम का प्रभाव। पितृकार और देव कार्यों में हमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इससे धर्म पथ से डिगे हुए लोग पुनः धर्म मार्ग पर आरूढ़ होकर ज्ञान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म करते हैं। यहां तो लगभग बहुत से लोग इन सब क्रियाओं को नहीं करते, तो क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ पाएंगे? ये छोटी सी क्रिया जो कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनसे ही जब ऊपर नहीं उठेगा व्यक्ति, तो वो भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम मार्ग में कैसे बढ़ेगा? वह संसार में इतना रम गया है कि उसे इन सब क्रियाओं को करने और पालन करने, निर्वाह करने का समय नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है। भक्ति के प्रताप से भक्त के आगे पीछे कई कुल तर जाते हैं। वह कई कुलों को तार देता है, क्योंकि उसके भक्त के समागम से, भगवान के भक्त के समागम से जितने लोग आते हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं, वह भी भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। नित्य कर्म को करते हुए, नित्य कर्म अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को करते हुए, ईश्वर की प्राप्ति करते हुए वह अपने कुल को तारने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला भगवान को अति प्रिय होता है। और भगवान कहते हैं मेरे भक्त की मैं 21 पीढ़ी तार देता हूं। मचले हुए दर्शनाकांक्षी भक्त किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होते, अतः स्नेहमयी जननी की भांति उन्हें अपनी गोद में खिलाकर सुख की करने के लिए सच्चिदानंद भगवान दिव्य रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। जो ये भक्त हैं वो संसार के किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी ममता आसक्ति भगवान में लग गई है। अब जब तक भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन नहीं हो जाएं, तब तक उन्हें चैन नहीं होता। इसीलिए भगवान के दिव्य रूप को, भगवान के अपने दिव्य रूप को भक्त को दिखाना पड़ता है, साक्षात प्रकट होना पड़ता है। उनके प्रकट होते ही देवताओं का अहित करने वाले असुरों का विनाश आरंभ हो जाता है। भक्त भगवान
भगवान भक्त के कल्याण के लिए, भक्त को आनंद देने के लिए, भक्त से क्रीड़ा करने के लिए इस संसार धाम में अवतरित होते हैं। उसके साथ वह असुरों का भी विनाश कर देते हैं, जितने पाप हैं उनका भी विनाश करते हैं। इस प्रकार भक्त के आविर्भाव को ही भगवान के प्राकट्य में कारण समझकर देवतागण भी नाचने लग जाते हैं। जब तक भगवान या भगवान के प्यारे धर्मात्मा भक्तों का आविर्भाव नहीं होता, तब तक पृथ्वी देवी अनाथा ही रहती है, क्योंकि जब तक भगवान के भक्त भगवान को नहीं पुकारेंगे तब तक भगवान कहां आने वाले हैं। और जब तक भक्त प्रकट होते हैं तब बछड़े के पीछे स्नेहवश दौड़ती हुई गौ की भांति भगवान भी अपने भक्त के पीछे पीछे ही धराधाम में आते हैं। तो भगवान को प्रकट करने वाले कौन हो गए? भक्ति तो हो गए। भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। देखिए कितनी बड़ी भक्ति है। भगवान की भक्ति से भगवान स्वयं भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। अतः भक्त के आविर्भाव से ही पृथ्वी सनाथा हो जाती है। भक्ति में जाति विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि की प्रधानता बिल्कुल नहीं होती है। आप किस कुल के हो, किस जाति के हो, किस रूप के हो, अमीर हो कि गरीब हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं, इससे कोई भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में केवल अपनापन, आश्रय की बात की गई है। अपनापन होना जरूरी है, शरणागत भगवान का होना जरूरी है, भगवान से प्रेम करने वाला होना चाहिए, भगवान को अपने मानने वाला भक्त होना चाहिए, तब वह भक्त है। भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, कथा से प्रेम करने वाला, और संसार का कितना भी बड़ा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा क्यों ना मिल जाए, ब्रह्म लोक तक का क्यों ना मिल जाए, उसको भी वह स्वीकार नहीं करता भगवान के प्रेम के आगे। वह कितना भी कष्ट को क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन भगवान से वह मांगता भी नहीं है। वह निष्काम भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। ब्राह्मण हो या शूद्र हो, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, सुंदर हो या कुरूप हो, किस कुल का हो, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। यह चीज भगवान नहीं देखते। जो अपना सर्वस्व प्रभु को निछावर कर सतत उनका प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, उनका चिंतन करता है, अपने चित्त को तल्लीन कर देता है भगवान के चरणों में, उसी को भक्ति रूपी परम दुर्लभ धन प्राप्त होता है। निषाद का जन्म नीच जाति में हुआ था। भगवान श्री राम ने गले लगाया था, अपने मित्र के समान माना था। सदन कसाई को देखिए, कसाई जो मांस बेचते हैं उनको भगवान प्रिय हैं, क्योंकि अपना क्रिया कर रहे हैं। वो कटा कटाया मांस लाकर काट कर बेचते हैं, हत्या नहीं करते हैं। मांस खरीद के लाते हैं, उसको काट कर, ये उनके पिताजी, उनके दादाजी का कार्य था, पुश्तैनी कार्य था। इस कार्य को वह कर रहे थे, लेकिन चिंतन भगवान का, नाम जाप भगवान का। भगवान कितने प्रसन्न। सबरी देखिए, गवार स्त्री थी, लेकिन भगवान श्री राम जी सबरी जी के ही आश्रम में गए। इतने बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके यहाँ नहीं गए, सीधे भगवान सबरी के आश्रम में जाकर झूठे बैर को प्रेम पूर्वक पाते हैं। ध्रुव जी अनपढ़ थे, क्या अनपढ़ बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है? नहीं, भगवान से प्रेम करने वाले, अपने पन देने वाले को भगवान से प्राप्ति होती है। विभीषण देखिए, महाराक्षस कुल के थे, रावण के भाई थे, लेकिन भगवान ने इन्हें कैसा पद दिया, अपने गले से लगाया, अपना मान लिया और रावण का वध करके लंका का राजा बना दिया। हनुमान जी को देखिए, भगवान के परम भक्त हनुमान बहुत प्रेम करते हैं, रोम रोम में राम राम राम। ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम प्रणाम करके उनसे यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, आप हमें भगवान के नाम लेने की भक्ति दीजिए। हम निरंतर अखंड भगवान के नाम का ही चिंतन करते रहे, नाम करते रहे। विदुर हो गए, सुदामा हो गए, ये निर्धन थे, गोपीजन क्रियाहीन थी, परंतु इन सब ने भक्ति और प्रपत्ति के प्रताप से भगवान का प्रेम प्राप्त किया। भगवान के परम प्रिय ये सब हो गए। सर्व सत्कर्मों की फल रूपा भक्ति जिसके हृदय में है, वही भक्त है, वही सर्वगुण संपन्न है, फिर चाहे वह कोई भी हो। यह बात रामचरितमानस में भी आती है। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता,
नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, सो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। भक्त अपने को सबसे ऊंचा और सर्वगुण समझता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। भक्त अपने को भक्त भी नहीं समझता है। भक्त अपने आप को नीच से नीच, अधम से अधम समझता है। वह अपने किसी से पूजा नहीं करवाता है। समाज जाति वर्ण आश्रम में अपने आप को बड़ा नहीं साबित करता है। वह अपने आप को दैन्यता की मूर्ति बनाता है, दैन्य बनाकर रखता है। भक्त तो अभिमान का त्यागी होता है, उसमें अभिमान किसी प्रकार का नहीं आता। फिर वह इस प्रकार का झूठ कैसे लाद लेगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरी पूजा करो, मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाला हूं। ऐसा वह भक्त कभी नहीं करता। जो ऐसा करते हैं वे भक्त नहीं हैं। जो भक्ति के नाम पर वर्णाश्रम की मर्यादा का नाश करना चाहते हैं वे तो भक्ति पर लांछन लगाते हैं। अतः भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों को शास्त्र त्याग की कभी भावना ही नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध में न होने से विद्या धन नहीं मिल सकता। न इस जन्म में रूप जाति कुल ही बदल सकते हैं, परंतु इन सब वस्तुओं के होने न होने से या फिर कम ज्यादा होने से भक्त में ऊंचा नीचा भाव नहीं करना चाहिए। भक्ति के नाते जाति भेद आदि के कारण भक्त का नीचा कदापि नहीं समझना चाहिए। भक्त कभी नीच नहीं, भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवत स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उसमें परस्पर भेद बुद्धि हमें नहीं करना चाहिए। उनमें कोई अपने को किसी भी हेतु से ऊंचा नहीं समझना चाहिए। भक्त भगवान के प्रिय हैं। यदि भगवान के प्रिय भक्त का कोई अहित भी सोच लेगा तो बहुत ही अमंगल होगा। इसलिए भगवान के भक्त के चरणों को प्रणाम करके उनकी कही गई बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और भक्त यही कहते हैं कि भगवान का चिंतन कभी ना छूटे, भगवान का नाम कभी ना छूटे, उनसे प्रेम होता रहे, कुछ भगवान से ना मांगो।